Okay, so first of all, we were first year mathematics. The topic is sets, and today is 17. No, 16. So now I'm going to discuss today distributive laws. So what are distributive laws? Distributive laws basically consist of two operations at a time. So we have union over intersection. यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का क्या मतलब है ये बताता हूँ मैं, और उसके बाद पहले समझेंगे फिर उसके बाद नोट कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद है जनाब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अच्छा जी, जनाब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन और यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये दो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो पहले मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जनाब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, मैट्रिक में भी पढ़ा है आपने, बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जबकि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो इसका उल्टा होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, इनकी वेन डायग्राम बताता हूँ मैं अब आपको। सबसे पहले हमने आपके सामने तीन सेट बना दिए। तो जनाब ये जो है वो ए है, ये जो है वो बी है और ये जो है वो सी है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि कहाँ से वर्किंग आसान है, लेफ्ट हैंड साइड से बनाए राइट हैंड साइड से बनाए वेन डायग्राम। ये सिंध बोर्ड फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ। जनाब यहाँ पर लेफ्ट साइड को हम देखेंगे, राइट साइड से करना मुश्किल है क्योंकि इंटरसेक्शन हमें बाद में करना पड़ेगा। याद रखें, जब भी इंटरसेक्शन हमें बाद में करना पड़ेगा तो वेन डायग्राम मुश्किल हो जाती है। तो हम जनाब इसको करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो जनाब सबसे पहले हम देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास कहाँ है? जनाब बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास ये रहा जनाब। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद वो कह रहे हैं, अगर मैं इसको अच्छे अंदाज में शेड करूं तो जनाब ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं इसको कंबाइन करो आप ए के साथ। जब मैं इसको ए के साथ कंबाइन करूंगा तब आप देखें मैं ए के साथ कंबाइन कर रहा हूँ, तो मैंने इसको ए के साथ कंबाइन किया, तो ये हमारा रीजन शेड हो गया। तो जनाब अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड दी जाए या राइट हैंड साइड दी जाए, दोनों सूरतों में यही शेड होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब? अच्छा जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
अच्छा जी, अब हमारे पास अगर हम इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को देखें, सो हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर बाद में होगा। तो मैंने आपको ये बताया कि बाद में इंटरसेक्शन करना जो है वो मुश्किल होता है। तो इसका मतलब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड पे पहले वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास कहाँ होगा, यहाँ होगा। हाँ भाई, ये इंटरसेक्शन बी है। क्लियर है बेटा। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसको ए इंटरसेक्शन सी के साथ कंबाइन करो। तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो कहाँ है, ये रहा जनाब ए इंटरसेक्शन सी। तो जनाब मैंने जब दोनों को कंबाइन किया तो मेरे पास जो फिगर नज़र आ रही है वो इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई मसला यहाँ तक? नोट करें शाबाश, जल्दी से नोट कर लें तो बताएं मुझे। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जनाब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है डिफरेंस ओवर यूनियन, और एक है डिफरेंस ओवर इंटरसेक्शन। सो डिफरेंस ओवर यूनियन का जो हमारे पास लॉ है वो किस तरीके से लिखा जाता है, ये लिखा जाता है जनाब ए माइनस बी यूनियन सी, ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। उल्टा हो जाता है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाता है बीच में। और इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा जनाब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ठीक है जी, ये लॉज आपको याद होने चाहिए। वेन डायग्राम किस तरीके से बनती है तरह देखते हैं इसकी। तो जनाब सबसे पहले हमने तीन सर्कल्स बना लिए जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी सी को। ठीक है जनाब, अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड देखने मर्जी है आपकी। तो जनाब वो कह रहा है कि ए माइनस, ए में से माइनस करो, ए में से क्या माइनस करो, बी यूनियन सी को माइनस करो। तो पहले आप ढूंढें बी यूनियन सी। तो ए में से बी यूनियन सी माइनस करने का मतलब है कि ए में से वो सारा पोर्शन निकाल दो जो बी का है या सी का है। तो इसका मतलब बी और सी को हमें बाहर निकाल देना है। तो आप देखें हमने बी और सी के हिस्से को छोड़ दिया, जो होल सोल सिर्फ और सिर्फ ए का हिस्सा था हमने सिर्फ और सिर्फ उसको शेड किया है। बात समझ में आ गई है? अच्छा जी, अब हमारे पास अगर हम यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये क्या कह रही है कि ए में से निकाल दो, क्या निकाल दो, बी इंटरसेक्शन सी निकाल दो। तो जनाब बी में से सिर्फ हम वो हिस्सा निकालेंगे जो बी और सी का इंटरसेक्शन है। तो ए हम पूरा शेड करेंगे। तो आप देखें मैं आपके सामने ए जो है वो पूरा का पूरा शेड कर रहा हूँ, और उसमें से मैं क्या करूँगा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो हिस्सा छोड़ दूंगा जो बी और सी का इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है। बात समझ में आ गई?
तो आप देखें बी और सी का जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन था वो मैंने छोड़ दिया। अच्छा जी, एक और लॉ है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन ओवर यूनियन, और एक है जनाब जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन ओवर इंटरसेक्शन। तो जनाब कार्टेशियन ओवर इंटरसेक्शन होता है ए इंटू बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, और कार्टेशियन ओवर इंटरसेक्शन बराबर होता है ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है जनाब ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। तो जनाब ये हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, जल्दी से नोट करेंगे। So we have a question that if A is equals to ABC, B is equals to BCD, and C is equals to CGH, C A C D E G। ठीक है, सबसे पहले तो इनका वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं किस तरीके से बनता है। तो आप मुझे वेन डायग्राम बना के ओके, लेट मी टेल यू कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। सो सबसे पहले हम जो है वो एक बॉक्स बनाएंगे खूबसूरत सा। ये मैंने सिर्फ वेन डायग्राम कही थी आपसे, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। सबसे पहले वो एलिमेंट लिखेंगे हम जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में जो कॉमन है वो है सी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो तीनों में कॉमन है वो यहाँ बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो ए है, ये जो है वो बी है, और ये जो है वो सी है। तो अब हमें देखना है कि ए और बी का कॉमन कौन है। तो ए और बी में कॉमन कौन है? ए और बी में जो कॉमन है वो है जनाब बी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे बी। उसके बाद हम देखेंगे कि बी और सी में क्या कॉमन है। तो बी और सी में जो है वो डी कॉमन है। तो बी और सी में डी कॉमन है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा डी। फिर हम देखेंगे कि ए और सी में क्या कॉमन है। तो ए और सी में जनाब ए कॉमन है। तो ए और सी में ए कॉमन है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा ए और सी में ए कॉमन। अब ए के कोई एलिमेंट्स नहीं बचे, बी के एलिमेंट्स कोई नहीं बचे, लेकिन सी के एलिमेंट्स बचे हैं। कौन से बचे हैं? ई और जी बचे हैं, जो कि यहाँ लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनती है। समझ में आ गई ये बात? हाँ बेटा, क्लियर है। ए एंड सी में सी भी कॉमन है। हाँ, तो वो बीच में लिखा है क्योंकि सब में कॉमन है ना वो। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आपसे ये है मेरा कि आपने वेरीफाई करना है इसके अंदर, वेरीफाई करना है आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैं आपसे बोलूँ कि भाई पहले पार्ट में आपको वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहला पार्ट में आपसे कह रहा हूँ कि आपने वेरीफाई करना है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और दूसरे पार्ट में आपने इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ज़रा जल्दी से करके दिखाएं मुझे कि वेन डायग्राम से नहीं करना,
ये आपने लिख कर करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है।